देखो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। एक चीज बताओ तो बेटा, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सबको पता है ना ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री है। यहां पर इसका नॉमेनक्लेचर कर देता हूं मैं, ए बी सी, ठीक है। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसके ये आ गए ए बी बी सी और सी ए, ठीक है ना? यस यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल पड़ा हुआ है, गुड ना। अभी देखो तो ये एक एंगल है, हाँ सर। कौन सा एंगल होगा? ए सी बी, ठीक है। हाँ, सर। इसका मैं नाम रख देता हूं थीटा। क्या नाम रख दिया मैंने इसका? थीटा। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। एंगल है इसका, इस एंगल का नाम है थीटा। इस थीटा के सामने वाली साइड, इस थीटा के सामने वाली साइड, या फिर आप पाइथागोरस क्या याद करोगे? तो पाइथागोरस में ये क्या होती है बेटा? एसी क्या होता है? हाइपोटेनस होता है ना? हाइपोटेनस। यस सर। ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। मैं एच वाई पी लिख देता हूं, इसको डिनोट करूंगा मैं कैपिटल एच से। हाँ सर। सब ठीक है, सबको पाइथागोरस पता है ना? यस सर। हाँ, स्मॉल है, ठीक है ना। अभी इस थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? ये है ना? ए। हाँ सर। ए नहीं है, ए बी है। थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं बेटा हम लोग अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। अपोजिट है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर भी। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अरे इसको मिटा देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। यस सर। डिनोटेड बाय कैपिटल पी। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल पी से, या फिर स्मॉल पी बोल दो, जैसा लिखना है आपको लिख लेना बेटा, है ना। स्मॉल पी है। दिस इज योर साइड। देखो एंगल के साथ लगा हुआ है ना, ये वाला साइड, तीसरा साइड एक ही बचा हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एडजेसेंट। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, है ना। या फिर इसको बोल सकता हूं मैं बेस, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल स्मॉल बी। क्या दिखाते हैं? स्मॉल बी। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको समझ में नहीं आया? आगे सर। परपेंडिकुलर को ऐसा वन टाइप डिनोट करते। क्या? परपेंडिकुलर को साइंस में ऐसा डिनोट करते, सी और मैथ्स में तो अलग करते सर। क्या करते हैं? उसका साइन बनाते हैं सर उल्टा टी। हाँ सर, उल्टा बेटा, अरे बेटा वो परपेंडिकुलर किसी लाइन पे होता है। ये किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है। ऐसा में तीनों पार्ट में से किसी में भी नहीं है क्या? नहीं नहीं, किसी में भी नहीं है सर। किस में होगा ये? किसी में नहीं है बेटा। आप लोग बुक क्यों नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है, आप नोट्स फॉलो करो, ठीक है। आपके नोट्स जो बन रहे हैं वो आपकी किसी भी रिफ्रेशर से ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। आप इसको फॉलो करो जैसा कि उस बच्चे ने किया था। उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है ना, 98%, है ना? यस सर। हाँ, चलो देखो तो, अपोजिट या परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बेटा नाम है इस लाइन का, इसके अपोजिट साइड का नाम क्या है? परपेंडिकुलर, है ना। और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। और आप जो बोल रहे हो ना, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, लाइक ये है ए, ये बी, ये सी डी पे परपेंडिकुलर है, तब लिखते हैं इसको ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है ना। अभी किसी को डाउट है और बताओ? नो सर। नो सर। नो सर। है ना। तो एक छोटी सी स्टोरी, ठीक है। क्या हुआ बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका नाम था आर्यभट्ट। नाम सुना है क्या आपने? हाँ सर। ऐसा कैसे नहीं सुनेगा? यस, इस आर्यभट्ट ने क्या किया बेटा, इन रेशियोज की खोज की, ठीक है। इन रेशियोज की हेल्प से इसने देखा कि ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, ट्रायंगल चाहे कोई भी हो,
इस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के रेशियो हमेशा होते हैं कांस्टेंट। बस ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा होना चाहिए? राइट Right angle. एंगल ट्रायंगल। ठीक है Yes. ना? इसने इन तीनों के नाम पर, इन तीनों के बेस बना करके, इन तीनों के आधार पर इसने क्या किया? 6 रेशियो बनाए। कितने रेशियो बनाए? 6 रेशियो बनाए। ठीक है, जिसके नाम मैं आपको बारी बारी बताता जाऊंगा कि क्या क्या नाम थे और उनका क्या यूज अब आप करते हो। ठीक है, Yes. अब रही बात ये, इसने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए क्यों थे? ठीक है, क्यों बनाए होंगे? सोचो, आप एक डिस्टेंस स्टार को देख रहे हो, किससे? दूरबीन से या फिर बाइनोकुलर से। ठीक है, तो इसने बाइनोकुलर बनाया। आपको पता होगा कि दुनिया का पहला बाइनोकुलर किसने बनाया था? आर्यभट्ट ने। पता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसने एक बाइनोकुलर बनाया। ठीक है, ये उसकी एक्सिस। ठीक है, और इसमें लगा हुआ था बेटा कंपास, जिसमें एंगल नाप सकते थे आप। ठीक है, मतलब आप अगर किसी स्टार को देख रहे हो दूर, सर वो उसके लिए होगा वो, क्या? एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए स्टार का एल्टीट्यूड। हाँ, एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए नहीं, डिस्टेंस निकाल लेता था वो यहाँ से बैठे बैठे अर्थ से। डिस्टेंस। हाँ, सर, ये स्टार का सुनने में डिस्टेंस क्या अर्थ। ध्यान से सुनो बेटा, जो बच्चा कुछ खा रहा था वो बेटा खाना बंद कर दे, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोनों। अभी क्या, इसने एक बाइनोकुलर बनाया जिसमें कंपास लगा हुआ था। ठीक है, अब वो क्या करता था? इस कंपास से हेल्प से देखता था स्टार को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था? एंगल फाइंड हो जाता था कि कितने एंगल पे है। हाँ, Yes. ठीक है, उसके बाद में जहां पर वो देखता था, उसके बाद में एक डिस्टेंस वो ले लेता था। ठीक है, और इस डिस्टेंस को कैच कर लेता था कि डिस्टेंस कितना होगा। इसको नाप सकते हैं ना एक तरह से डिस्टेंस को? हाँ सर। हाँ कि ना? Yes, नाप sir. सकते हैं। ठीक है, अब जब इसको नाप लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ये एंगल उसके पास आ चुका है, कौन सा? थीटा। ये सर एंगल क्या कैसे होगा नाप बेटा? सकते हैं क्या? ये जो ये अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस से, है? अप्रोक्सीमेशन से नहीं। सर कैसे कर, हाँ सर नहीं समझा कि उसने कैसे लिया होगा क्या करते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे लिया होगा? पहले सोचो कि ये स्टार की जगह क्या होगा। मान के चलो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको नहीं पता। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप को तो देख सकते हो आप, देख हाँ सकते हो सर। ना? हाँ हाँ। ठीक है, Yes, और sir. अब इस बाइनोकुलर से लेकर के इस बिल्डिंग के बॉटम को नाप सकते हो ना? यस सर। हाँ सर। ये कितना दूर है? सर। हाँ। ठीक है, आपके पास थीटा है और ये कौन सी लाइन आ गई? इसके हिसाब से बेस आ गया ना? Base. बेस। बेस बी आ गया है। ठीक है, ये क्या है? हाइपोटेनस है। हाँ सर। ठीक है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सिर्फ एक लाइन के होने से, मतलब सिर्फ बेस के होने से और इस एंगल के पता होने से आप क्या कर सकते थे? इसकी हाइट निकाल सकते थे। ठीक है, इसकी हाइट निकाल सकते थे। समझे क्या? सर किन दो चीजों के पता होने से? बेस और यस सर। एंगल, बेस और एंगल। ठीक है, समझ गए? हाँ और सर। इसके कारण Yes, इस sir. चीज को पता करने के लिए इसने क्या निकाल दिया? पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही निकाल दिया। ठीक है, अब Yes. देखेंगे हम लोग ये रेशियो क्या थे, कैसे पता करता था वो। ठीक है, स्टार्ट करें? Yes. सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, पाइथागोरस पहले था या आर्यभट्ट? क्या साइमल्टेनियस एक ही टाइम के आसपास क्या है? पाइथागोरस। बेटा पाइथागोरस पहले कैसे आएगा? सर हाँ, पाइथागोरस पहले कैसे आएगा बेटा? वही तो मैं बोलो तो। सोचूं सर। हाँ, सर आपने बोले कि आर्यभट्ट ने पाइथागोरस इन्वेंट किया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? किसी ने सुना क्या बेटा मैंने ऐसा कहा? No, उसने sir. रेशियोज No, sir. निकाला था, रेशियोज सर निकाला था ना। पाइथागोरस ने आर्यभट्ट की मेथड को मॉडिफाई करके बताया था। हाँ, मैंने ये बताया है बेटा कि इसने रेशियो निकाला था, और मैंने आपको इसको पाइथागोरस की हेल्प से, क्योंकि आप पाइथागोरस जानते हो ना, उससे समझाने की कोशिश की है। मैंने नहीं कहा कि पाइथागोरस पहले था।
ना ये कह रहा हूं कि इसने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, ठीक है। मैं बस आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन बताना चाहता हूं, जो किसने निकाला था, आर्यभट्ट ने, ठीक है। ठीक है प्रज्वल, समझे क्या? यस सर। हाँ, अभी देखो हम बात करते हैं वो पहले रेशियो की, उस पहले रेशियो की जो किसने निकाला था, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट। ठीक है। सब पहला रेशियो था, उसका नाम रखा था इसने साइन। क्या रखा था? साइन, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा साइन से, SIN। इससे नोट करते हो साइन। इसके आगे लिखा जाता है थीटा, जिस एंगल को आप ले रहे हो, ठीक है, साइन थीटा। इसके इक्वल होता है बेटा, इसने जो रेशियो निकाला था वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अपॉन हाइपोटेनस, या फिर मैं कह सकता हूं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये भी कह सकता हूं ना। हाँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो क्या आएगा, P plus P upon S H। P अपॉन H, ठीक है। मतलब साइन थीटा कुछ क्या होता है, P अपॉन H। ये था उसका पहला फॉर्मूला जो उसने दिया। साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H। समझ गए? यस सर। सब समझ गए? गुड। सर हो गया नहीं? क्या हो गया? हो गया, ठीक है। राज, डॉली, क्लियर है? यस सर। गुड। सर अगर साइन की डेफिनेशन पूछे तो कैसा, यानी उसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? इट इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, यस। ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। ना इसको मिटा दो बेटा, दूसरा करते। क्या कर रही थी बेटा अभी तक? जल्दी लिखो। नंदिनी, क्लियर हुआ बेटा? नो सर। हो गया सर। नो सर? नो सर नहीं हुआ। सर इट इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू टू हाइपोटेनस हाइपोटेनस। ना? हाँ हाँ बेटा बोलो। अरे क्या नहीं है सर? सर आप एक बार समझा देना, मेरा नेटवर्क ही स्लो है तो पूरा बंद हो गया था वीडियो। कहाँ से नहीं समझा बेटा तूने? सर पूरा ही नहीं बेटा कहाँ? समझा, वो सीन थीटा के बाद से। सीन नहीं बेटा, साइन। क्या बोलते हैं? साइन। साइन। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ देखो, ये था नाम जो रखा था इसने, इसका नाम क्या था बेटा? साइन। पहला रेशियो नाम क्या था? साइन, ठीक है। अब व्हाट इज साइन? साइन को जब हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं तो उसको लिखते हैं बेटा हम लोग SIN। कैसे लिखते हैं? SIN। उसके आगे लिखते हैं हम लोग ये एंगल का नाम, क्या? थीटा। तो क्या हो गया? साइन थीटा। ये किसके बराबर होता है बेटा? रेशियो होता है ये किसके बराबर? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इन अदर वर्ड लिख सकता हूं मैं इसको, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सिंबल किस में जाएंगे? तो साइन थीटा P अपॉन H, ठीक है। समझा सर। समझ गए? गुड। चलते हैं दूसरा। सर किसी के मोबाइल से आवाज आ रही है। हाँ बेटा, किसके मोबाइल से आवाज आ रही? बंद करो तो माइक। सर हाँ बोलो। अब मुझे रिकॉर्डिंग भेज दोगे क्या? मेरा नेट बिल्कुल चल रहा है। ठीक है। हाँ। अंश, आपकी पहली क्लास है क्या बेटा आज की सेकंड क्लास है? सर अंश न्यू
अभी। हम्म अंश न्यू आया, पता नहीं कब। अंश नया है। अंश बेटा आपकी पहली क्लास है सेकंड क्लास है? सो कनेक्ट ही नहीं ऑडियो से। अभी इसका ऑडियो नहीं है, अभी कनेक्ट हुआ, इतने लेट? देखो बेटा आज के दिन का आगे दूसरा रेशियो जो उसने खोजा था, किसने? आर्यभट्ट ने। उसका नाम रखा था उसने कोसाइन। क्या नाम रखा था? कोसाइन। ठीक है, जिसको हम लोग कॉस जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉस के नाम से। ठीक है, कॉस क्या क्या लगाऊंगा मैं? थीटा लगाऊंगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेटा बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और आई कैन से दैट एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और आई कैन से दैट बी अपॉन बी एच। एच, बी अपॉन एच। सर आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं क्या सर? मैं थोड़ा मतलब कट हो गई थी। बेटा कुछ नहीं है, अगला रेशियो जो हमने देखा था उसका नाम था कोसाइन। नाम क्या था? कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉस से। कॉस। ठीक है, कॉस के आगे हमेशा कोई भी रेशियो लेते हैं हम लोग, उसके आगे लिखना पड़ता है बेटा थीटा, मतलब ये एंगल। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? बेस बाय हाइपोटेनस। मतलब पहला हो गया परपेंडिकुलर, दूसरा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, हाँ सर। बेस को एक और नाम क्या दिया था मैंने? एडजेसेंट। तो मैं बोल सकता हूँ एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। हाँ ठीक सर। है, एंड थर्ड वन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से, तो बी बाय एच। एच। ठीक है सर। हो गया सर लिख के? हो गया? हाँ सर हो गया। बेटा दे। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। यस सर। हाँ जल्दी से लिख लो। सर वो अंश मटाले चला गया। मैं थी सर, वो मेरे भाई का नाम आ गया था वहाँ पे। अच्छा उसकी क्लास चल रही थी ना वहाँ पे, इसीलिए। अच्छा, हो गया सर कंप्लीट। हो गया। नाउ थर्ड वन देखते हैं। तीसरा जो रेशियो इसने निकाला था बेटा उसका नाम था टेंजेंट। क्या नाम था? टेंजेंट। सही है, इंडियन नेम्स तो लगते ही नहीं। हाँ नहीं रखते। ठीक है, तीसरा नाम है टेंजेंट। ठीक है, जिसमें से इसने किसको चूज किया? टेन, मतलब टेन एंगल क्या लगाएंगे? थीटा। टेन थीटा। ठीक है, यस। टेन थीटा क्या था? ये था बेटा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और आई कैन से दैट परपेंडिकुलर दूसरा नाम क्या है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, टेन थीटा उसका गया अपोजिट बाय एडजेसेंट। सिंबल्स पे जाएंगे तो टेन थीटा तो क्या आ जाएगा? P अपॉन B। बी अपॉन बिल्कुल ठीक है, P अपॉन B। ठीक है, ये आ गया आपका टेंजेंट। ओके, निर्मला का भी नेट खत्म हो गया। सर हो गया। हो गया, गुड। हम लोग को ओनली बेस पकड़ना है, हम चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? टेन थीटा के बाद में किस पर चले हम लोग? अगला रेशियो देखें। यस सर। यस,
वैसे तो आपका ना काम हो गया, इतने से में आप सीख जाओगे आपका चैप्टर। पढ़ा दूं आगे भी? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आपको नॉलेज चाहिए तो मैं बता देता हूँ, बाकी अब इसके आगे का हमको यूज आएगा नहीं। देखो अगला रेशियो जो उसने खोजा था उसका नाम क्या था? कॉस्केंट। कॉस्केंट। क्या नाम सर था? कॉस्केंट। हाँ सर शायद उसको कोसेक बोलते हैं ना? हाँ कॉसेक बोलते हैं ना, इसका नाम लेकिन उसने कॉस्केंट रखा था, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक। उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? कॉसेक। आगे क्या लगाओगे आप? थीटा। ये होता है बेटा आपका हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सर ये फोर्थ रेशियो है ना? हाँ फोर्थ है बेटा। से इसका उल्टा है सर, ये तो ये कॉस का उल्टा साइन का है। उल्टा है, साइन का उल्टा है, हाँ 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 सर। साइन का हाँ उल्टा उसका है। ठीक है, साइन का उल्टा है। साइन। यस। इसको और का नाम दे सकता हूँ मैं। वैसे अगर टेन जो था साइन और कॉस का रेशियो था, साइन बाय कॉस था वो। ठीक है, पर हमको उतनी जरूरत नहीं, इसलिए बता नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्या है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं? और अपोजिट। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? h बाय p। एच बाय पी। आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है। हाँ 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 सर, पढ़ना था। हाँ कॉसेक थीटा क्या आ गया? h बाय p। जल्दी से लिखो। हो गया लिख दिया? सर। हो गया, गुड। हाँ सर। ना अगला है बेटा आपका रेशियो, उसका नाम था सेकेंड। सर इसका अपन यूज भी करेंगे क्या? हाँ बेटा यूज करेंगे, तभी तो पढ़ा रहा हूं। अगले इसका रेशियो का नाम था सेकेंड, जिसको आप लोग जानते हो सेक थीटा के नाम से। ठीक है ना, व्हाट इज सेक थीटा? सेक थीटा क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस बाय बेस। ये उल्टा होता है कॉस का। ठीक हाँ है, सर, कॉस का। हाइपोटेनस बाय बेस की जगह लिख सकता हूं मैं, एडजेसेंट भी लिख सकता हूं ना? यस सर। एच अपॉन बी। ठीक है, h अपॉन b। दिस इज योर सेक थीटा। सर हो गया लिखते। जिसका नहीं हुआ? सर उसने ऐसे ऐसे नाम क्यों रखा? हाँ सर, वो तो इंडियन था, बेटा, इंडियन था, हाँ। ऐसे नाम रखा उसने। टेंजेंट। हाँ बेटा ये तो मैं भी नहीं जानता। ये देखो बेटा, कुछ चीजों का आंसर तो नहीं होता। देखो इंसान अपने बच्चों का नाम कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, अब ये तो उसने उसके कुछ थे। और रखा होगा, उसने कुछ और रखा होगा, फिर अभी आके ये रखे होंगे बहुत सारे साइंटिस्ट ने। मैंने तो नहीं 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 नहीं, इसी ने नाम रखा था बेटा, है ना? ये जो नाम है ना सेकंड, ये उसने रखा था। इसको शॉर्ट में ऐसा बोल देते हैं, नाम तो उसी ने रखा है, नाम तो उसी ने रखा। सर आपको तो एक इनका इंटरेस्टिंग कुछ बात बताता हूं। हाँ बोलो। स्पेसिफिक मीनिंग है इनका? सेकंड रेशियो, मैं बोला ना आपको, कुछ लोग नाम रख देते हैं, ये आपकी चॉइस है ना। हाँ। नाम रखना तो आपकी चॉइस है। हाँ हाँ सर। जैसे कुछ दिन पहले बताता हूँ, एक गांव में एक पर्सन थे, है ना? उनकी सरनेम थी पराते। क्या सरनेम थी? पराते। ठीक है, वो गांव का इंसान था, उसके बच्चे हुए दो, उसके दो बेटे थे। पता है उसको क्या सूझा क्या नहीं, उसने अपने बेटों का नाम क्या रख दिया? एक का नाम रख दिया लियोनार्डो। क्या नाम रख दिया? लियोनार्डो। लियोनार्डो पराते। अब उसने नाम रख दिया लियोनार्डो। ठीक है, अब बताओ तो, अब उस बच्चे को कैसा लगता होगा? स्कूल में नाम चलता है उसको, लियो बोलते हैं, लियोनार्डो। अब उसका नाम तो अच्छा है, पर यहाँ नहीं चलता ना। लियोनार्डो चलता है क्या? हाँ लियोनार्डो। सर अगर विंसी सरनेम रहती तो चलता। हाँ विंसी, लियोनार्डो। सर रोनाल्डो ही रख देता। सर डिकार्पियो भी चल जाता। हाँ सपर है पराते। है पर आते ना। सर चलो दूसरे आखिरी बच्चे रेशियो का नाम लिखेंगे। क्या रखा?
दूसरे बच्चे का नाम भी इंग्लिश ही रखा था बेटा उसने। पहले का नाम तो लियोनार्डो था, मुझे याद नहीं आ रहा, बताऊंगा दूसरे का नाम भी, ठीक है। अरे रियल है क्या? सर दूसरे का हाँ, नाम रोनाल्डो। बेटा आप लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन ये सच्ची बात है, ठीक है। इस कहानी के सारे पार्ट सच्ची घटना पे आधारित हैं, ओके। यस ठीक है, अब इसको मिटा दो, अगला पॉइंट लिखते हैं। सर क्लास में Yes, रहने sir. का एक फायदा रहता है, क्या? आपकी स्टोरी सुनने को मिलती है। अच्छा देखो अगला लास्ट रेशियो था, उसका नाम था बेटा कोटेंजेंट। क्या नाम है? टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। देखो Cot बोलते हैं टेंजेंट ना का सर उल्टा, इसको बोलते हैं बेटा कॉट, कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है बेटा? टेन का उल्टा। टेन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू, हो सकता है हम बोल सकते हैं हम लोग एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सही किसका एडजेसेंट अपोजिट है? अपॉन, हाँ टेन का अपोजिट है, हाँ 10 का। ठीक है। लिख सकता हूं मैं इसको बेस बाय परपेंडिकुलर। पी बाय पी। ये हो गया कॉट थीटा। सर हो गया लिख के? हो गया लिख के? हाँ सर। चलो अब हम लोग इनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। सीखना है? हाँ हाँ, सर। हाँ, सबको सीखना है। पार्थ, हाँ सर। गुड, सीखना है ना। डॉली, सर इसमें सर ये जो रहेगा ये बेस वो गिवन रहेगा ना पहले से, मतलब कोई वो निकालना है हाँ किसी गिवन चीज रहेगा, का। हाँ हाँ गिवन रहेगा बेटा। हाँ बेटा डॉली सीखना है ना, कैसे निकालते हैं वैल्यू। डॉली की आवाज ही नहीं आई। देखते हैं बेटा, वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब इसकी जरूरत है क्या मुझे? नहीं है ना, नो तो मिटा दो। हाँ सर। देखो जो वैल्यूज थीटा की कुछ वैल्यू लेते हैं बेटा, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, वैसे थीटा की वैल्यू 360 तक ली जाती है। कहां तक ली जाती है? 360 तक। पर हम लोग अभी 10वीं क्लास तक के कितनी वैल्यू में काम करते हैं देखो तो। एक वैल्यू लेते हो आप लोग 0 डिग्री, एंगल को हम लोग डिग्री में गिनते हैं ना। पहला आप लोग एंगल लेते हैं बेटा 0 डिग्री, दूसरा लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, तीसरा लेते हैं 45, चौथा 60 डिग्री 60 एंड फिफ्थ वन इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओके 0, 30, 45, 60 और 90। फिर से बोलो 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है। किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू है, ठीक है, इतनी। सर ये अभी- एप्रोक्स वैल्यू है? नहीं, एग्जैक्ट वैल्यूज कौन 2 सी? डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और आप थीटा लिए हो यहाँ पर, तो ये एंगल है बेटा, यहाँ 30 डिग्री होगा, या 45 होगा, या 60 होगा, या 90 होगा, ऐसा, ठीक है। सर हाँ सर, हाँ। थीटा की जगह अपने को डिग्री लगानी पड़ेगी। थीटा की डिग्री क्या लगाने पड़ेंगे? एंगल लिखना है बस। हाँ 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 30 डिग्री है यहाँ, 30 एंगल है, ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा? 60। 60। सिंपल ट्रायंगल है, समझ गए क्या? सिंपल ट्रायंगल है। हाँ, सर। मैं बता रहा हूँ कि थीटा मतलब ये एंगल की वैल्यू कितनी है, ये होगी या 0, 30, 45, 60 या 90। सर अदर डिग्रीज नहीं हो सकती? क्या बोला तो बेटा? डिग्रीज तो इनफाइनाइट हो सकती है, पर हम लोग को 10वीं क्लास तक सिर्फ ये 5 डिग्री पढ़ना है, ठीक है। हमको सिर्फ 5 डिग्री ही पढ़ना है। कौन कौन सी? 0, 30, 45, 60 और 90। जब आप 11th क्लास में जाओगे, ठीक है, तब आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे इन डिग्रीज के अलावा भी वैल्यू निकलती है। और आज फिर सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक। हाँ क्या? सर एंगल 360 है तो इनफाइनाइट कैसे डिग्री? क्यों बेटा? 361 डिग्री हुआ तो 720 हुआ तो बेटा बात ऐसी है कि एंगल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, पता है क्यों?
0 से 1 के बीच में भी एंगल कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, ओ है कि नहीं? यस सर। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ बस। Yes. अब मैं बताऊं बेटा आगे? हाँ सर। यस हाँ सर। ठीक है, देखो आपको क्या करना है बेटा, 0 से 4 तक नंबर लिखने, 0 1 2 3 4 लिख दिए नंबर, 0 1 2 3 एंड 4। इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। सर ये नंबर का क्या है? बेटा बस नंबर है, मैं तुमको ट्रिक सिखा रहा हूँ। ये क्या है? ट्रिक सिखा रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है? क्या कर दिया? पहले नंबर लिखो, हाँ, और उन सबको 4 से डिवाइड करो, कर और दिया। अब उसके बाद में इसके ऊपर लगा दो रूट। यस सर। हो गया सर। ठीक है, देखो 0/4 इज 0, 0 हाँ और 0 का रूट क्या होता है बेटा? 0 ना? 0 ये होगा। यस सर। किसी को डाउट? नो। नो सर। नहीं ना? 1/4 का अंडर रूट कितना होता है बेटा? 1/2 होता है क्या? 1/2। हाँ यस सर। सर। थर्ड वन 45 ले आते हैं, देखो 2 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/2, और रूट Root लगाओगे तो कितना आ 1/2। जाएगा? 1/√2। यस हाँ सर। सर। किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। पक्का? गुड। यस सर। देखो, यस सर। सर मुझे डाउट है हाँ बेटा बताओ, कहाँ पर डाउट सर, है? वो 1/4 को आपने 1/2 लिखे है और 2/4 को 1√2 क्यों? बेटा 1/4 को √2 ऐसे लिखा मैंने, 1/2, 1/4 इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, ठीक है? यस सर। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? यस √1/√4। यस सर। √1 कितना होता है? 1, और √4 कितना होता है? 2। ठीक है तो सर फिर 1√2 लिखे है आपने। बेटा, ये दूसरा है ना, ये 2/4 का है, ये 1/4 का है, ठीक है? ये 2/4 में कैसा होगा? 2 से 4 का कितना बचा? 1/2, ठीक है? √1/√2, √1 कितना होता है? 1, 1 तो 1 आ गया, नीचे क्या आ गया? √2। समझ गया। 2 समझ गए? गुड। थर्ड वन अंडर ये आएगा बेटा, देखो ऊपर √3/2, 2 एंड लास्ट वन ये देखो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या? √1, मतलब √1 का क्या जाएगा आंसर? 1। 1 यस ठीक है, आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, ये बेटा वैल्यूज है साइन थीटा की, ओके ठीक है? मतलब जब साइन का एंगल क्या होता है? 0, मतलब साइन 0 होता है बेटा आपका 0, साइन 30 होता है आपका 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, एंड साइन 90 होता है बेटा आपका 1। सर ये आपने निकाले शॉर्ट मेथड? हाँ नहीं, वैसे तो बहुत सारे टीचर सिखाते हैं बेटा, ये मुझे सिखाया थे मेरे सर ने, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? यस। अच्छा है ना, सिंपल है। हाँ नहीं तो ऐसी वैल्यू याद कैसे होगी आपको? अभी देखो cos थीटा निकाल के दिखाऊं आपको मैं, हाँ ध्यान से देखो बेटा, cos थीटा लिखना है आपको तो स्टार्ट करो, ये 1 सबसे पहले आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा? √3/2, यहाँ आएगा 1/√2, फिर ये क्या आएगा? 1/2 एंड देन 0। ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। सर कैसे? सर कैसे? बेटा जो साइन उल्टा थीटा लिखा है। उल्टा लिखा है बेटा, 1 हाँ, यहाँ उल्टा पर, फिर √3/2 ये, फिर ये यहाँ पर, और ये लास्ट में, ठीक है? यस सर। हाँ सर क्या? यस। एक बात याद रखो बेटा, हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, कॉस की। हमको किसकी रिक्वायरमेंट है? इस कॉस की रिक्वायरमेंट है, और वो भी कॉस में क्या रिक्वायर्ड है बेटा? cos 0 डिग्री, ये देखो कितना है? 1।
cos 90 डिग्री कितना होता है देखो 0। 0। ठीक है, हाँ सर। समझ गए ना? यस सर। यस। और एक निकाल के दिखाऊं आपको? यस सर। tan भी पूरे ही चाहिए बता दो। सही है, tan बेटा? हाँ, सर। पूरे tan बेटा थीटा। चलो मैं बता देता हूँ। tan थीटा इसका रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, इसलिए मैं नहीं बता हाँ रहा था। सर, देखो पर पढ़ा दीजिए। अच्छा, tan थीटा क्या होता है बेटा? साइन बाय कॉस होता है। tan थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस। अब साइन से कॉस को डिवाइड करो, जैसे 0 बाय 1 क्या आएगा? क्या आएगा? 0 0। ठीक है, 1 बाय 2 बाय रूट 3 बाय 2 क्या आएगा? देखो 1 बाय 2 बाय रूट 3 बाय 2 सर क्या आएगा? हाँ 1 रूट क्या? हाँ रूट 3। 1 अपॉन 1 upon root 3। ठीक है, यस सर। 1 बाय रूट 2 1 आ बाय जाएगा 1 सर। बाय रूट 2 1 ये कितना आएगा? 1। 1। यहां पर क्या आएगा देखो तो? रूट 3 बाय 2 बाय हाँ सर। 1 बाय 2 क्या आएगा? रूट 3 बाय 2 by 2 इंटू 2 2 बाय root 3 रूट root 3। 3। ठीक है, 1 by 0 सर वो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यस नॉट डिफाइंड नॉन डिफाइंड। सर यानी बिकॉज 1 बाय 0 हाँ नहीं पता। ठीक है, किसी को नहीं पता इसके बारे में, मेरे को ही नहीं, किसी को भी नहीं पता। हाँ सर। ओके हाँ ना, अगला देखो tan थीटा के बाद क्या आता है बेटा आपका? cosec cosec। cosec थीटा। cosec थीटा, cosec थीटा मतलब बेटा साइन का उल्टा, मतलब 1 बाय 0 क्या आएगा? नॉट not डिफाइंड। defined root इसको 3 by पलट दो 2। क्या आएगा? अच्छा 2। इसको पलटो हाँ सर 2। 2 इसको पलट दो क्या आएगा? root 2 2। ये क्या आएगा? 2 बाय 3 3 और ये हो जाएगा 1। 1। ठीक है, यस सर। अब बस सबको पलटते आना है। cos मतलब अगला आएगा आपका sec। cos को पलट दो क्या आएगा? 1। 1 2 by root 3 इसको 2 बाय रूट 3 root 2 रूट 2 2 2 नॉट डिफाइंड। not defined। जैसे हमने साइन में किया था ना, उल्टा लिख दिया था, वैसा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो भी चलता है, वैसे भी आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज cot थीटा। लास्ट वन इज cot थीटा। tan का उल्टा कर दो क्या आएगा बेटा? 1 बाय 0 not defined root 3 क्या आ जाएगा? ये 1 1 1 2 1 बाय रूट 3 tan ये है ना, हाँ 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 सर यस सर। ये क्या हो जाएगा? 0। 0। सर ये तो बहुत इजी है। है ना इजी? बना दिया आपके लिए इजी, है ना? सब वो रेशियो से भी निकाल सकते हैं, मतलब वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर उन सब से। हाँ बेटा, आप एक ही चीज से सब कुछ निकाल सकते हो। सर मतलब अगर दुनिया में अगर आपको एक चीज मिल जाए, कोई बेस मिल जाए या हाइपोटेनस मिल जाए या परपेंडिकुलर मिल जाए, तो आप दुनिया की हर चीज निकाल सकते हो इनकी हेल्प से। सर एक चीज नहीं समझी। हाँ बेटा, मैं सिखाऊंगा ना आपको जब ये पढ़ाऊंगा। अभी तो समझो कि रेशियो है हमारे पास में, इनकी हेल्प से हम सब कुछ निकाल सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में। सब वो बेस कैसे लेता होगा आर्यभट्ट, वो नहीं समझा। बेस बताता हूँ ना बेटा, जरूर ना, बेस से बताता हूँ। ठीक है यस। हाँ सर हाँ सर वो कॉट की 60 डिग्री की वैल्यू क्या लिखी हो आपने नीचे? 1 बाय रूट 3। सर वो तो 2 लिखा है ना वहाँ? क्या बेटा? 2 सेक की वैल्यू है, टैग 2 सेक की वैल्यू है। सर अच्छा हो गया बता दिया, मेरे को लगा था वहाँ पे नो लिखा है। सर हो गया।
हो गया? हाँ सर। ठीक है सर टेस्ट अभी कब जो से टाइम लोगे? लेंगे इस चैप्टर के बाद से टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, और मैंने सर को बोल दिया है कि सर बच्चे लोगों को रिक्वायर्ड है कि बायो भी चालू हो जाए, तो मैं बायो भी चालू करवा रहा हूँ। सर आप सुबह फोन कर रहे थे क्या? वो मैथ्स की क्लास में आवाज आ रही थी। उसमें सर बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने फोन नहीं किया था, सर ने ही किया था मुझे फोन। हाँ, आवाज आ रही थी मैथ्स की क्लास में। हाँ, सर ने कर दिया था मुझे फोन और बात कर रहे थे सर मैं थोड़ा सा, मैं सर को बोला था कि सर बच्चे लोग बोल रहे हैं कि बायो स्टार्ट कीजिए करके। सर तो इसके अब बाद बात टेस्ट लेने वाले। हाँ, इसके बाद बायो स्टार्ट हो जाएगा ना आपका? हाँ सर, आप ही पढ़ाओगे ना? नहीं, मैडम पढ़ाएंगे। ओके। नहीं सर, आप ही पढ़ाएंगे ना। सर हाँ, अच्छा मैं ही पढ़ाऊँ बेटा? बताओ मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट, अच्छा। हाँ सर। सर आप तो एसएसटी भी पढ़ा लेते हो ना? हाँ बेटा, एसएसटी भी पढ़ा लेता हूँ मैं। सर और और ये कौन सा बच्चे सब्जेक्ट का पढ़ाते हो? और आप तो मैथ्स भी पढ़ाते हो। हाँ, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। सर आपने बोला था एसएसटी 9th में आप लोगों को पढ़ाऊंगा करके। हाँ बेटा, मैंने बोला तो था, लेकिन आपका शेड्यूल तो देखो, आपका नेट तो साइंस के लिए नहीं बचता, एसएसटी के सर लिए नेट बहुत कहाँ से लेट है। लाओगे? और अभी सर बहुत बहुत लेट लेट है। है। सर अभी सर, स्कूल का का- खत्म नहीं हुआ है। हाँ सर, खत्म ही नहीं होता ही नहीं खत्म। खत्म ही नहीं होता। हाँ सर, खत्म कर। ठीक है बेटा, मैंने इसके लिए सर से बात करने वाला हूँ कि सर बच्चों लोगों के जो बाकी सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करना है, कैसे करें, क्योंकि उसके टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास में सर वैसे ही एसएसटी अभी तो मैं इजी लगता है। हाँ, एसएसटी इजी तो है। समझ जाता जैसे है। मैंने आपको साइंस में स्टोरी सुनाया ना, हाँ साइंस में स्टोरी सुनाया मैंने आपको, ठीक है। एसएसटी भी स्टोरी वाइज ही मैं निकाल देता हूँ टॉपिक पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ, रही बात दूसरी, क्या बोलना चाहिए, कुछ नहीं, चलो अब कल देखेंगे बेटा, इसका यूज करके देखेंगे हम लोग, ओके। पढ़ाते हो ना? क्या टाइम होने का है ना सर? इंग्लिश भी पढ़ाते हो ना हो गया सर? बेटा टाइम? क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। हाँ, लेकिन तुम लोग को नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं इंग्लिश, मेरे पास कैसे कराएंगे बेटा इतना सारा? सर ये पढ़ाते हो ना सर आप? हाँ, पढ़ाता हूँ ना इंग्लिश। हिंदी 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 नहीं पढ़ाता हूँ बेटा अभी, तब क्या सर करेंगे हिंदी पढ़ मराठी? के? सर नहीं, ये मराठी। अलग ट्यूशन खोल लो, वर्मा ट्यूशन क्लासेस। फिर अपने ट्यूशन को अपना नाम देना फिर। हाँ सर। अच्छा। सर इंग्लिश तुषार सर पढ़ाएंगे क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो डिसाइड नहीं कि कौन पढ़ाने वाला है आपको इंग्लिश अभी, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अभी लॉकडाउन हो गया तो हम लोग किसी को अपॉइंट नहीं कर पाए थे, ठीक है। मैं सर को वही बात करने वाला हूँ बेटा कि कौन सी क्लास की कब कब चालू हो और उसका टाइम टेबल बन जाए, ठीक है। सर मुझे डाउट है सर हमारी हाँ बेटा 10 बोलो। बजे से 1 बजे तक दूसरे स्कूल रहता चैप्टर से। हाँ बेटा बोलो, किसका डाउट है? सर जैसे वो प्रिंसिपल पढ़े तो उसमें सर कुछ स्टेटमेंट नहीं है, डिफाइन करना है जैसे उसको, तो कोई स्टेटमेंट किसको डिफाइन करना है बेटा? आउटबाउ प्रिंसिपल को। आउटबाउ प्रिंसिपल को? अरे बेटा, आउटबाउ प्रिंसिपल ना कोर्स में ना कुछ है, बस वो ऐसा था कि मतलब आपको सिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कहां से कहां जाएगी, वो एक तरीका था कि आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन पहले किधर जाएगा फिर किधर जाएगा, इसलिए उसका स्टेटमेंट नहीं है। बाकी मैं चाहो तो मैं बना के लिखवा दूंगा, ठीक है, लेकिन हमको जरूरत ही नहीं है ना। सर मैं डिस्कस कर रही थी अपनी सिस्टर के साथ, तो फिर उन्हें बोली हाँ। तो स्टेटमेंट बता, तो फिर करके हाँ। मैं अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो आपकी सिस्टर को सेटिस्फाई करने के हिसाब से हम आपको स्टेटमेंट बतवा देंगे, ठीक है। हाँ चिंता नहीं सर करो। ठीक है, नहीं भी बताओगे। हाँ बाय ठीक है, सर। हमने तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए किया था। ओके सर। सर आपने वो नो हाँ। लिखे कि एनडी लिखे हो? एनडी एनडी नॉट डिफाइंड